नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति नामक निबंध का अध्ययन और विश्लेषण करेंगे। द्विवेदी जी के अनुसार भारतीय साहित्य की आलोचना करते समय हमें उसकी प्राण शक्ति को पहचानना चाहिए। यह प्राण शक्ति है एक भारतीय विश्वास और पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत। यही हमारे साहित्य की एक निश्चित विशेषता है। समूचे भारतीय साहित्य में अकस्मात घट जाने वाली कोई घटना नहीं है। इस प्रकार भारतीय साहित्य कौतूहल को लेकर नहीं चलता। इस कारण हमारा वही विश्वास है, पुनर्जन्म और कर्मफल। भारतीय साहित्य के अध्येताओं के लिए इस विश्वास को भलीभांति समझ लेना आवश्यक है। यदि वह इस प्रवृत्ति को नहीं जानता तो वह भारतीय साहित्य के आधे गुणदोष को वह नहीं पहचान सकता। यही भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति है। भारतीय साहित्य कर्मफल के उपर्युक्त सिद्धांत से अनुप्राणित है। यही इसकी प्राण शक्ति है जिसे प्रारंभ में ही समझ लेना चाहिए। भारतीय नाटकों में जो भी कहीं धर्मात्मा व्यक्ति पराजित नहीं होता, कभी भी सद्विचार से अनुप्राणित होकर कठिनाइयों से जूझता हुआ हार जाता, वह इस कर्मफल की व्यवस्था को मानने से भारतीय साहित्य के अध्येताओं को इसे भली प्रकार समझकर ही भारतीय साहित्य की परख करनी चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति के रूप में कर्मफल तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया है। भारत में यह विश्वास अनंत काल से है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने किए का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपने किए का फल अवश्य भोगना पड़ता है। गीता में लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका विद्यार्थियों, इसका हिंदी अनुवाद यह है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हर ही कृपानिधि सज्जन पीरा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की प्राण शक्ति के रूप में कर्मफल तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया है। भारत में यह विश्वास अनंत काल से है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने किए का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अपने किए का फल भोगने के लिए उसे पुनः पुनः जन्म लेना पड़ेगा। अतः यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वस्वीकृत रहा है। पुनर्जन्म का सिद्धांत तो अन्य देशों में भी मिल जाता है, लेकिन कर्मफल का सिद्धांत भारत के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलता। महाभारत, गीता, सांख्य दर्शन के ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक और मनुस्मृति आदि सभी ग्रंथ कर्मफल तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। सामान्यतः यह लगता है कि गुणमय जगत के अत्यंत स्पष्ट तत्व दो हैं, एक शाश्वत चेतना या आत्मा या पुरुष और दूसरा परिवर्तनशील नश्वर जड़ या प्रकृति। विभिन्न दर्शनों में इसके अलग अलग नाम मिल जाएंगे। इनमें आत्मा को अनेक जन्म लेने पड़ते हैं तथा वह बिना ज्ञान के जन्म मरण के संबंध से मुक्त नहीं हो पाती। ईश्वर की यह व्यवस्था है कि आत्मा इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में ढोती है। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। यह सिद्धांत तब तक चलता है जब तक आत्मा को प्रकृति या माया की सत्ता का पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता है। ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को नष्ट कर देती है तथा आत्मज्ञान से ही यह कर्म बंधन से मुक्ति पा जाती है। अतः गीता के ज्ञान को अत्यंत पवित्र माना गया है। इसलिए उपनिषदों में ब्रह्म को ज्ञान स्वरूप, सत्य स्वरूप और आनंद स्वरूप कहा गया है। हिंदी साहित्य में उसी विधा को ज्ञान माना गया है जो मुक्ति का कारण बने और मनुष्य को कर्म बंधन से छुटकारा दिला सके। द्विवेदी जी के अनुसार भारतीय शास्त्रों में कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वे होते हैं जिन्हें मनुष्य कर चुका है, प्रारब्ध वे हैं जिनका फल वह भोग रहा है और नए सिरे से करने जा रहे हैं, उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। ज्ञान की अग्नि से संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म मनुष्य को भोगने पड़ते हैं। जो कर्मों के इसी विभाजन तथा ज्ञान द्वारा उनके भस्म हो जाने की दृष्टि से स्वर्ग नरक की कल्पना की गई है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह स्वर्ग में उनका फल भोगता है, जबकि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह स्वर्ग में उनका फल भोगता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को नरक मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसी व्यवस्था को संक्षेप में इस प्रकार स्पष्ट किया है, आत्मा अनश्वर है। चरम ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान प्राप्त किए बिना जीव का छुटकारा नहीं हो सकता।
नंबर 4, ज्ञान वही है जो जीवात्मा को कर्म बंधन से मुक्त कर सके। ज्ञान प्राप्त किए बिना शरीर का त्याग करने पर जीवात्मा अपने साथ लिंग शरीर कर्मजन्य संस्कारों को ले जाता है। जो करता है वही भोगता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्धि का शोधन आवश्यक है। शुभ बुद्धि से ही ज्ञान संभव है। आचार्य द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि ऋण सिद्धांत, कर्म फल तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रभाव और परिणाम यह होता है कि हिंदू विश्वास के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ 3 ऋण को लेकर चलता है। जन्म लेते ही ये तीनों ऋण उसके साथ हो लेते हैं। ये 3 ऋण हैं देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। भारतीय शास्त्रों के अनुसार मनुष्य संतानोत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। ऋषि मुनियों द्वारा प्राप्त ज्ञान संपदा को बढ़ाकर वह ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को प्राकृतिक शक्तियों के रूप में जो देवता मिले हैं, उन्हीं की सहायता से वह कुछ कर सकने में समर्थ हो पाता है। इन देवताओं को यज्ञ द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है, अतः मनुष्य यज्ञ द्वारा देवऋण से मुक्त हो सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह स्पष्ट किया है कि ऋण सिद्धांत के मूल तत्व 3 ही हैं। पुत्रोत्पादन अर्थात पितृत्व और मातृत्व की प्राप्ति केवल साधन है, साध्य नहीं। ज्ञान अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए सहायक माने जाने वाली विद्या कहीं से भी ग्रहण करना, उसकी रक्षा करना, देवताओं या प्राकृतिक शक्तियों को शक्ति संपन्न बनाना आवश्यक है। आलोच्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन लोगों को उत्तर भी दिया है जो कर्मफल सिद्धांत पर आरोप लगाते हैं। प्रायः ये आरोप लगाया जाता है कि एक व्यक्ति को सिद्धांत निराशावादी और भाग्यवादी बना देता है। यदि सतही दृष्टि से देखें तो यह आरोप उचित भी लगता है, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह आरोप अनुचित है। आचार्य द्विवेदी ने इस आरोप को मिथ्या प्रमाणित करने के उद्देश्य से पुरुषार्थ की कल्पना का आश्रय लिया है। पुरुषार्थ की कल्पना भारतीय शास्त्रों में मिलती है। शास्त्रों में यह कल्पना इसलिए की गई है जिससे मनुष्य को कर्मफल के बंधन और ऋणों से मुक्ति पा सके। पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हीं पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए संपूर्ण संस्कृत साहित्य लिखा गया है। इनमें सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ मोक्ष है, जो बाद में चलकर वैष्णव आचार्यों ने भक्ति या भगवान विषयक प्रेम नामक 5वें पुरुषार्थ की कल्पना की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय साहित्य के कर्मफल सिद्धांत की भी समीक्षा की है, उस पर बड़ी गहराई से प्रकाश डाला है। भारतीय साहित्य कर्मफल से स्वतः ही जुड़ जाता है। कारण यह है कि कर्मफल का सिद्धांत, ऋण सिद्धांत ही वह शक्ति है जिससे भारतीय साहित्य में प्राण फूके हैं। जो कथन की पुष्टि के लिए आचार्य द्विवेदी के वाक्य देखिए, भारतीय नाटकों में जो कहीं भी धर्मात्मा व्यक्ति पराजित नहीं होता, कभी भी सद्विचार से अनुप्राणित होकर कठिनाइयों से जूझता हुआ हार नहीं जाता, वह इसी कर्मफल की व्यवस्था को मानने से। आचार्य द्विवेदी ने आलोच्य निबंध में यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय साहित्य के अध्येताओं को इन सभी तथ्यों से परिचित होकर ही कहना सुनना चाहिए। द्विवेदी ने यह स्थापित भी कर दिया है कि भारतीय साहित्य का सही मूल्यांकन हो सकता है, जबकि विवेचक भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति को सामने रखकर विवेचन करें। अपने इसी दृढ़ मत के आधार पर द्विवेदी जी ने पाश्चात्य चिंतकों के आलोक में भारतीय साहित्य के विवेचन को एक गलत परिपाटी माना है और इसी आधार पर कीथ की आलोचना की है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि आलोच्य निबंध में आचार्य द्विवेदी जी ने महत्वपूर्ण विचार स्पष्ट किए हैं। निश्चित रूप से उनके द्वारा व्यक्त विचारों के आलोक में ही भारतीय साहित्य का विवेचन और विश्लेषण किया जाना चाहिए, यह भी समझने की बात है। इस निबंध में द्विवेदी जी की भाषा शैली न केवल स्पष्ट, विश्लेषण परक और विवेचनात्मक है, अपितु गंभीर और संदेश प्रधान भी है। तो विद्यार्थियों, इस भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति नामक निबंध का छोटा छोटा सार तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम इस निबंध का विस्तृत अध्ययन करेंगे।